हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने ध्रुवण की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम ध्रुवण के बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो देखो, ध्रुवण की परिभाषा क्या होती है। यदि प्रकाश सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए। प्रकाश सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण कि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और मैंने अभी भी बोला है कि जो प्रकाश सदिश कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। तो देखो, अनुप्रस्थ तरंगों में वैसा ही होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो दोनों में सेम बात हो गई, दोनों में सेम बात है। तो अतः ध्रुवण की व्याख्या जो होती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों से संभव होती है। तो मतलब ध्रुवण की व्याख्या जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों से संभव क्यों होती है? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में भी जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। और जबकि ध्रुवण में भी क्या होता है, ध्रुवण में भी प्रकाश सदिश के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, है ना। तो ध्रुवण और अनुप्रस्थ तरंगों में दोनों में सेम बात हो गई। तो अतः ध्रुवण की जो व्याख्या है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव होती है। ये इसमें खास बात है। कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ध्रुवण की व्याख्या जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों से संभव होती है। और देखो, प्रकाश तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगर प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं तो इनका ध्रुवण संभव है। तो ध्यान रहे, प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण है वो संभव है और ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और उनमें जो माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। माध्यम के कण एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में जो माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदिश, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश, उसकी दिशा में कंपन करते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अतः प्रकाश तरंगों का ध्रुवण संभव है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण संभव है क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए उनका ध्रुवण संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से अच्छा पॉइंट बन रहा है। तो अनुदैर्ध्य क्या होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं भाई। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर होता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन। चलो ठीक है। अब देखो, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ भी होती हैं, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण भी पॉसिबल है, प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। ठीक है, अब देखो, विद्युत चुंबकीय मतलब क्या हुआ कि वह तरंग जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो और दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक्स एक्स है, वाई एक्स, जेड एक्स। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो वाई एक्स की तरफ लिया गया है। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र जो है ये वाई एक्स की तरफ लिया गया है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्स की तरफ लिया गया है, नीचे की तरफ, जेड एक्स की तरफ। इस प्रकार से ये वाला, ये जो रेड लाइन है वो है चुंबकीय क्षेत्र और जो ब्लू लाइन है वो है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो, ये है जेड की तरफ, ये है वाई की तरफ। तो वाई और जेड दोनों लंबवत होते हैं, वाई एक्स जेड एक्स दोनों लंबवत होते हैं, इसलिए ना यहाँ पर ई और बी लंबवत हो गए। और दोनों क्या है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं। तरंग संचरण इस तरफ है, तरंग संचरण जो है वो एक्स अक्ष की तरफ है और ई वाई एक्स की तरफ और बी जेड एक्स की तरफ। तो यहाँ पर खास बात क्या निकल के आ रही है, जो ई है विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों ही परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये मैक्सवेल ने बताया था, प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट।
हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, देखो अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर, देखो नाम से स्पष्ट है अध्रुवित कि वह प्रकाश जो ध्रुवित न हो, और ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसे ध्रुवित किया जाए। ठीक है, अब देखो अध्रुवित प्रकाश कि ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश कंपन, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, देखो भाई ये तो नाम आएगा ही, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये नाम तो हर जगह आएगा। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशा में पाए जाते हैं, कि वह प्रकाश जैसी कंपन सभी संभव दिशाओं में हो, सभी दिशाओं में हो, सभी संभव दिशाओं में जैसी कंपन हो, उसको हम अध्रुवित बोलते हैं। और ध्रुवित क्या होता है, जैसी कंपन एक ही दिशा में हो, नाम से स्पष्ट है। तो ध्रुवित का मतलब हम परिभाषा पढ़ के आए हैं, ध्रुवित है कि ध्रुवित परिभाषा क्या होती है, ध्रुवण की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश सदिश की कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में कर दी जाए, तो एक ही दिशा। तो ध्रुवित के अंदर क्या होते हैं, एक ही दिशा होती है, कि प्रकाश सदिश से जो कंपन होते हैं वो एक ही दिशा में कंपन करते हैं। और अध्रुवित में क्या होता है कि सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं। तो इसमें सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं, और इसमें क्या होता है केवल एक ही दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रही ये वाला क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे विद्युत बल्ब, देखो विद्युत बल्ब क्या होता है, जैसे कि ये वाला है, तो इसमें जो कंपन हो रहे हैं प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश निकल रहे हैं, तो प्रकाश सदिश कंपन क्या है, प्रकाश सदिश जो विद्युत सदिश होता है प्रकाश सदिश, उसकी चारों तरफ कंपन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चारों तरफ कंपन है, तो वो अध्रुवित होता है। सभी दिशाओं में कंपन क्या होता है, अध्रुवित होता है। अब देखो ध्रुवित क्या होता है, ध्रुवित कि ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश कंपन, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में पाए जाते हैं। परिभाषा में हमने ये पढ़ी थी कि ध्रुवण की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश सदिश कंपनों को केवल एक दिशा में सीमित कर दी जाए। वही बात यहाँ पर आ रही है, ध्रुवित नाम आ रहा है, ध्रुवण नाम आ रहा है। तो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये नाम सब में आएगा भाई, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हर जगह नाम आएगा ही। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में कर दिया जाए, तो वह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। केवल एक दिशा, यहाँ सभी संभव दिशा। ठीक है, तो देखो ये होता है अध्रुवित, ये भी अध्रुवित है। देखो हम ध्रुवित प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो ध्रुवित का मतलब क्या हुआ, केवल एक ही दिशा में कंपन। देखो एक समानांतर कंपन है, एक ही दिशा है केवल समांतर, चाहे एक्स मान लो, एक्स मान लो, वाई एक्स जेड एक्स, कोई सी मान लो, एक होनी चाहिए कि एक ही तल में कंपन होने चाहिए। जैसे कि ये समांतर कंपन बोलते हैं इसको, और इसको डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, इसको हम लंबवत कंपन बोलते हैं, डॉट डॉट को। तो ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है। अगर दोनों साथ हों, समांतर कंपन व लंबवत कंपन दोनों साथ हों, जैसे कि यहाँ पर समांतर भी है और ये डॉट डॉट लंबवत कंपन भी है, तो यदि समांतर कंपन और लंबवत कंपन दोनों साथ में हो तो वो होता है अध्रुवित। तो ये भी अध्रुवित है, ये भी अध्रुवित है, और ये क्या है, ध्रुवित है, क्योंकि एक ही दिशा में कंपन हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। और इसमें सभी संभव दिशा में कंपन होते हैं, तो इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ध्रुवित प्रकाश भी कई प्रकार का होता है भाई। ध्रुवित प्रकाश जैसे कि वर्ताकार ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश भी कई प्रकार का होता है, जिसमें एक प्रकार ये वाला है समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि एक ही तल में कंपन हो, अगर एक ही तल में कंपन हो तो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल मतलब यदि प्रकाश सदिश कंपन समतल हो, एक ही तल में हो, तो ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश कंपन एक निश्चित तल में सीमित रहते हैं, ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश कंपन एक निश्चित तल में सीमित रहते हैं, तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जैसे कि ये समानांतर कंपन है, ये समानांतर कंपन इस प्रकार से, ये लंबवत कंपन इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, तो केवल एक ही तल में कंपन हो रहे हैं, कागज के तल के समांतर या फिर कागज के तल के लंबवत, तो एक ही तल में कंपन हो रहे हैं, तो ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश का जो ध्रुवण होता है वो केवल अनुप्रस्थ रंगों में ही होता है, केवल और केवल अनुप्रस्थ रंगों में होता है, अनुदैर्ध्य में प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता। और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए उनका जो ध्रुवण होता है वो पॉसिबल नहीं होता। और मैक्सवेल ने क्या बोला कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। फिर हमने ये डायग्राम पढ़ लिया इसका, ये डायग्राम पता होना चाहिए, एग्जाम में डायग्राम पूछ लेते हैं कई बार।
और ई और बी क्या होते हैं, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और ये अध्रुवित प्रकाश पढ़ लिया, और ये ध्रुवित प्रकाश, फिर ये समतल ध्रुवित प्रकाश से हमने पढ़ा। थैंक यू।